नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने खेतों के उस हिस्से में खड़ा हूँ जहाँ पे धान की पौध जो है वो अपने 50 दिन की अवस्था को पूरा कर चुकी है। दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है हरियाली ही हरियाली है, पौधे की ग्रोथ अच्छी है। इसके बाद भी इस अवस्था के पौधों में एक किसान क्या करे, किस प्रकार के बूस्टर डोज का इस्तेमाल करे जिससे उसकी जेब पर भी कम असर हो और ग्रोथ भी अच्छी खासी उसे मिल पाए। दोस्तों, इस समय में आकर एक किसान अपने पौधों में लगभग 90% जो है वो खर्च कर चुका होता है। निराई गुड़ाई का काम पूरा हो जाता है। पहला खाद जिसमें लोग अंधाधुन खाद का इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अपने खेतों में छिड़क चुके होते हैं। ये सब करने के बाद भी खेत का कोई हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे आपको पीलापन नज़र आता है। पौध की जो ग्रोथ है वो आपके मुताबिक नहीं दिखाई देती है। तो फिर क्या दोबारा उन्हीं खादों का इस्तेमाल अपने खेतों में करें, या फिर कोई ऐसा बूस्टर डोज हमारे पास है जो हमारे जेब को भी कम प्रभावित करे और हमारी ग्रोथ को भी हमारे संतुष्टि लायक रिजल्ट दे सके। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। 50 दिन के धान की अवस्था में जब हम एक मोटा खाद 10 दिन या 15 दिन पहले अपने खेतों को दे चुके होते हैं और उसके बाद भी कहीं हमें कमी नज़र आती है, विकास हमारे मुताबिक नहीं दिखाई देता है, पौधों की ग्रोथ बाधित होती है, उस स्थिति में अगर हम अपने खेतों में एक फॉलियर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारी जेब पे जो उसका असर आएगा वो 150 रुपये प्रति एकड़ का। आप समझ पा रहे होंगे मैं NPK 19-19-19 के विषय में बात कर रहा हूँ, और ये NPK 19-19-19 का फॉलियर स्प्रे अगर इस टाइम में हम लेते हैं जो इस पौध की अवस्था के अनुसार उसका सही समय है, तो हमें जहाँ भी ग्रोथ में कमी नज़र आ रही है, जहाँ भी पीलापन नज़र आ रहा है, वो जल्दी ही दूर हो जाएगा और पौध जो है वो अपने आगे की प्रक्रिया के लिए अग्रसर हो जाएगी। फिर जाकर पौध हमारी 70 दिन की अवस्था में आती है, गर्भाधारण की अवस्था में आती है। वहाँ पे फिर हमारे लिए एक बूस्टर डोज बनता है 0-52-34 प्लस बोरोन। अगर इन दो बूस्टर डोजों को हम 50 दिन के पौध और उसके आगे के समय में अपने पौधों पे इस्तेमाल कर देते हैं तो ये 100% तय है कि आपको जो नॉर्मल वे में उत्पादन मिलना था उससे 10 से 15% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। उसका किसान प्रयास भी करते हैं, लेकिन उस प्रयास में वो करते क्या हैं, जिस डोज का इस्तेमाल वो पहले खाद के रूप में करते हैं, जिस मोटे मिक्सचर का इस्तेमाल वो पहले खाद के रूप में करते हैं, उसी मिक्सचर को वो दोबारा अपने खेतों में अप्लाई करते हैं। और अगर उनकी जेब थोड़ी कमज़ोर होती है तो उस मिक्सचर को इस्तेमाल ना करके यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया अप्लाई करते हैं। जबकि 50 दिन के बाद आपके धान के पौधे को किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, और चूंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, वैसी स्थिति में अगर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और हम ये जानते हुए करते हैं कि ये यूरिया जो है हमारे पौधों को, हमारे पौधे जिस खेत में हैं उस ज़मीन को, उस भूमि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो फिर ये दिक्कत हमारी और बड़ी नज़र आती है। तो हम उन चीज़ों से बचें, यूरिया से बचें। मैं शुरू से ही कहता हूँ कि यूरिया का जितना कम से कम अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में करें, और उसके दूसरे वैकल्पिक इस्तेमालों पर ध्यान दें। फिर से मैं यहाँ पे एक बार ये कहना चाहूँगा कि 50 दिन की अवस्था में पौधों पे आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करें और पौधे
20 दिन की अवधि को और पूरा कर लेते हैं, आयु को पूरा कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप 05234 का इस्तेमाल करें बोरोन के साथ। आपको 100% बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। धन्यवाद।